हेलो एवरीवन। ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि कितने लोग ऐसे जो मैनेजमेंट फील्ड के रिलेटेड है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे रिलेट करते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस तरह से रिलेट करते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो बिलीव करते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो यहाँ पे देखो, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने हैं। तीनों के साथ मैनेजमेंट रिलेट भी होता है कि मैनेजमेंट एक साइंस भी कह सकते हैं, हम मैनेजमेंट को आर्ट भी कह सकते हैं, आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, और मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कह सकते हैं। देखो, तो पहले हमें ये डिस्कस करना है कि किस तरह से, अगर हमें साइंस कहना है तो कैसे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। अगर हमें आर्ट बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। अगर हमें प्रोफेशन बोलना है तो कैसे हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो उसके बारे में यहां पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए साइंस। देखो, साइंस वर्ड हमने सुना है। साइंस मीन्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन रूल्स, प्रिंसिपल्स विच रिजल्ट इनटू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्या है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिसका खुद का प्रिंसिपल्स है, जिसका खुद का लॉ है, जिसकी खुद की सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर, रूल्स, प्रिंसिपल के हिसाब से साइंस वर्क करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करने की ट्राई करता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ आउटपुट देता है, कुछ रिजल्ट देता है, जो एक सिस्टमेटिक वे में एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल और रूल्स के बेस पे होता है। तो देखिए, मैनेजमेंट भी साइंस कहलाता है। किस तरह से? तो जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, वैसे मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के तौर पे काम करता है, मैनेजमेंट की एक प्रोसीजर है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले कंट्रोल नहीं होता है, लास्ट में प्लानिंग नहीं होता है। पहले प्लानिंग ही होता है, लास्ट में ही कंट्रोल होता है। इस तरह से वो सिस्टमेटिक प्रोसेस। जैसे साइंस का अपना प्रिंसिपल्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटी से फॉर एग्जांपल लॉ है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, वैसे मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर, ये सब जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोग हैं, उसने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए, उसके हिसाब से मैनेजमेंट का काम परफॉर्म होता है। तो जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, वैसे मैनेजमेंट में भी होती है। ठीक है, जैसे साइंस का अपना प्रिंसिपल्स है, खुद के प्रिंसिपल्स है, वैसे मैनेजमेंट भी खुद के प्रिंसिपल्स। तो ये जो साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैनेजमेंट के साथ मैच हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस। साइंस का जो सिस्टमेटिक नॉलेज, प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स, लॉ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब जो है वो सब हमें मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपनी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, उसके हिसाब से वर्क करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। दूसरा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखो, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। उसकी डेफिनेशन में से भी हमें क्लियर होता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर। आर्ट्स ऑलवेज रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड विच इज रिक्वायर्ड इन आर्ट। एंड द सेम वे, जो भी थियोरिटिकल नॉलेज होगा मैनेजमेंट का, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स एक अकेले ही हेल्पफुल नहीं होगे, उसको इंप्लीमेंट करना रहेगा, तब आर्ट जो है वो रिक्वायर है। आर्ट मीन्स टू इंप्लीमेंट द थिंग, जो भी एस्पेक्ट्स है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आर्ट। और आर्ट पर्सन टू पर्सन वेराइज होता है। जो भी पेंटिंग है, ड्राइंग है, जो भी आर्ट है, सिंगिंग है। देखो, आप जितने सिंगर्स है उसको एक तरीके से सिंगिंग नहीं आती है, सबके पास अलग अलग स्किल है सिंगिंग की। तो आर्ट में स्किल रिक्वायर्ड है, क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो पर्टिकुलर थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स को इंप्लीमेंट करता है। ऐसे ही मैनेजमेंट जो भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उसको दूसरे के पास से काम लेने के हिसाब से एक आर्ट के तौर पे उसको इंप्लीमेंट कराता है।
उसके लिए स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। क्योंकि मैनेजमेंट की कैपेसिटी, स्किल भी जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स रहते हैं उसमें सिमिलर नहीं होती है। एक सिचुएशन अगर 5 इंसान को हम देते हैं तो 5 का रिजल्ट आउटपुट जो है डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए स्किल 5 की डिफरेंस है, क्रिएटिविटी डिफरेंट है, इसके हिसाब से जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है। बट देखो, ऐसे हम देखने जाइए तो मैनेजमेंट में साइंस के सभी जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्योरली रिलेट नहीं होते, ऐसे आर्ट के भी प्योरली रिलेट नहीं होते। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस विच आर अप्लाई टू मैनेजमेंट, there are some characteristics of art which is applied to management, on the basis of which we can say that management is science and art both हैं। साइंस का भी कुछ एस्पेक्ट्स है, आर्ट का भी कुछ एस्पेक्ट्स है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट ऑल्सो एंड मैनेजमेंट इज साइंस ऑल्सो, ठीक है। बोथ इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे का जो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, सबसे पहले हमें प्रोफेशन मालूम होना रहेगा। प्रोफेशन मीन्स विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्वालिफिकेशन एंड स्किल अ पर्सन प्रोवाइड सर्विस टू सोसाइटी एंड इन रिटर्न चार्ज फीस, उसके पास से फीस चार्ज करता है। ऐसा जो पर्टिकुलर इंसान सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर, ये सब एक स्पेशलाइज स्किल के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगों को सर्विस देते हैं और उसके पास से फीस चार्ज। तो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है कुछ, वो अभी इस टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट में भी अप्लाई होते हैं। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस चाहिए, लॉयर के लिए एलएलबी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीए की डिग्री। ऐसे ही आजकल मैनेजमेंट के प्रोफेशन के लिए एमबीए, बीबीए जैसी डिग्री अवेलेबल, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स एक होती है। दूसरा है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। देखो, प्रोफेशन में डे टू डे जो भी सिचुएशन चेंज होती है उसके हिसाब से नया नया रिसर्च वर्क होके नॉलेज जो है डिराइव होता है। ऐसे ही आजकल मैनेजमेंट की फील्ड में भी काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं, काफी सारे नया नया नॉलेज, थियरीज, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिराइव हो रहे हैं। उसके हिसाब से मैनेजमेंट भी आगे बढ़ रहा है एज अ प्रोफेशन, तो ये भी उसमें अप्लाई होता है। तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो, जो भी प्रोफेशन है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन, सीए का एसोसिएशन, लॉयर्स का बार काउंसिल ऑफ इंडिया एसोसिएशन है एक। ऐसे ही आजकल आईआईएम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो इस तरह के मैनेजमेंट प्रोफेशन को ट्रेन करता है और उसके हिसाब से, उसके एसोसिएशन के हिसाब से ये लोग अपनी मैनेजमेंट की सर्विस जो है, तो जब जैसे प्रोफेशन में अपना एसोसिएशन, ऐसे मैनेजमेंट में आजकल एसोसिएशन है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, सब प्रोफेशन एक पर्टिकुलर उसके एसोसिएशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। तो मैनेजमेंट भी वो रूल्स के हिसाब से ही क्या करता है, काम करता है। तो एक एस्पेक्ट देखनी है। फिर है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो भी प्रोफेशन है उसके पास जो भी लोग सर्विस लेने के लिए आएंगे तो ये पर्टिकुलर इंसान की एज ए प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छी तरह से गाइड करें, प्रॉपर वे में उसको गाइड, क्योंकि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करके आता है। उसको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है कि एक क्वालिटी सर्विस जो है उसको प्रोवाइड। तो वैसे ही आजकल के जो मैनेजमेंट के प्रोफेशनल हैं वो भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करके सामने वाले लोग के पास से फीस चार्ज करते हैं। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन के, वो सब कैरेक्टरिस्टिक आजकल मैनेजमेंट में भी देखने को मिलते हैं। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि नाउअडेज मैनेजमेंट इज आल्सो डेवलप एज अ प्रोफेशन। जो भी प्रोफेशनल लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब आजकल मैनेजमेंट की फील्ड में भी अप्लाई होने लगे। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज कंसिडर एज प्रोफेशन। ठीक है, तो ये होगा टॉपिक आपका, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। थैंक यू।